हेलो ट्रेडर्स। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है, अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे ओवरऑल अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं 15,000 करोड़ से 18,000 करोड़ तक। एंड ओवर दिस पीरियड अगर आप ओवरऑल ईयर वो आई मीन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 37,000 करोड़ से 57,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुए हैं। सो ओवरऑल दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग टू बी वॉच्ड। बट इनका जो नेट कैश फ्लो है वो फिलहाल तो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, बट वी कैन सी थिंग इज ऑन द गुड साइड। बट ये इन्वेस्टिंग के लिए किस तरीके का एक शेयर है, तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ शेयर्स आर नॉट मेड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट यानी कि द कंपनी के पास बहुत सारी नेगेटिविटी है, बट फिर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल दिस इज अ गवर्नमेंट बैंक ऑन और लीडर है हम लोग अगर कहें तो। और ऊपर से अगर हम फिलहाल इसके जो पेग रेशियो को देखें, दिस इज ऑन द साइड ऑफ 0.12, सो काफ़ी हद तक अंडर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पेग रेशियो है। तो इस तरीके के शेयर को बहुत अच्छी तरीके से हमें मैनेज करके ट्रेड करना होते हैं। तो मैं यहाँ पर उसके एक ऑब्जर्वेशन आपसे प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं अगर पर्सनल तरीके से मैं इसको देखूँ तो आई वुड एनी टाइम लव टू बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर, क्योंकि अगर आप इस शेयर की ओवरऑल वैल्यूएशन को देखने की कोशिश करेंगे, हाँ ये बात सही है कि बहुत टाइम तक 2015 के रेंज से मार्केट अप टू 2017 रेंज बाउंड था। 2017 से 19 थोड़े मूवमेंट दिए थे, उसके बाद कोविड क्रैश आया, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक गिव यू अ गुड रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो किन लोगों के लिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो द पीपल दो दे वांट टू इन्वेस्ट इन देयर मनी, पार्क देयर मनी ऑन द स्टॉक मार्केट, स्पेशली टू बी इन द सेफ साइड। अगर मान लो कुछ भी हो जाए मार्केट में, तो ऐसे जो जो शेयर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सिक्योर रहते हैं। बट एज अ पर्सनल लेवल मैं अगर एक ट्रेडर हूँ तो मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखने होंगे कि अगर कोई भी स्टॉक के रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आते हैं तो मुझे वो स्टॉक काटना होते हैं। बट जैसे कि फिलहाल अगर आप रिजल्ट्स की बात करें, तो रिजल्ट डिक्लेयर इन द फैंटास्टिक मोमेंट, तो मैंने अपने तरफ से जो पर्सपेक्टिव था वो रख दिए। तो इट्स नॉट लाइक कि इन्फोसिस का जो शेयर है, इन्फोसिस मैं यहाँ से अगर मैं होल्ड करूँ तो अगले 1-2 साल में मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बट सेम टाइम पे अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करूँ तो द स्टॉक विल बी गिव यू अ स्टेबल काइंड ऑफ रिटर्न। ये बात समझने की ज़रूरी है। इन्फोसिस जैसे शेयर्स जो रिसेंटली बहुत अच्छी तरीके से ये नीचे की तरफ आ गए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो चीज़ शायद आपको नहीं देखने को मिले। बट एट द सेम टाइम आई इन्फोसिस अगले 2 साल में जो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो होने वाले हैं, जो पॉसिबल ग्रोथ रेट है वो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो शायद आपको एसबीआई में देखने को ना मिले। तो यू हैव टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन बिटवीन ये दोनों पॉइंट के अंदर अगर हमें एसबीआई को ट्रेड करने हैं तो वो ट्रेड करने होंगे स्विंग के पर्सपेक्टिव से। तो स्विंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग एसबीआई को देखेंगे तो व्हाट इज द करंट स्विंग मेजरमेंट ऑफ द मार्केट। तो अगर आप प्रीवियस हाई से अभी के लो को अगर हम मानने की कोशिश करें, तो ये हाई टू लो अगर हमें यहाँ पर देखें तो मार्केट ने क्या किया, 0.5 की जो लेवल था, मतलब जो डब्ल्यूटी गैन के रिट्रेसमेंट है और फिबोनाची के रिट्रेसमेंट की जो कॉमन पैरामीटर है वो है 0.5, जो कि है 564.45। तो इस लेवल पे मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को क्रिएट किया है। सो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ, दिस इज फैंटास्टिक थिंग। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है, और आज मार्केट में यहाँ पर 18 मई को एक गिरावट हमें देखने को मिले। सो जब मार्केट में आपको ये गिरावट देखने को मिले तो पैटर्न वाइज अगर हम एसबीआई को देखेंगे तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाया, वो भी पिछले 3 दिन का। हाँ, पिछले 3 दिन का जो प्राइस था वो प्राइस को इंक्लूड करके मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाया। सो सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। आप बिलो 571.52 दिस लेवल ऑफ 564.45 इनके बीच में अगर मार्केट है, आप इसको थोड़े टाइम के लिए पेशेंस से होल्ड कीजिए, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
मान लो अगर इसके नीचे आते हैं मार्केट, तो आपको समझना होगा कि मार्केट ने जो प्रीवियस 29 मार्च से लेकर अभी तक जो रैली दिए हैं, ये रैली हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, तो दिस इज द रैली, आई मीन फॉर द मार्केट में जो रिजल्ट्स आने की बात थे वो इसको फैक्टर्ड इन कर चुके हैं। बट अगर मार्केट 593.85 के ऊपर क्लोज देगा, देन यू हैव टू अंडरस्टूड कि मार्केट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द 629। तो इसी टाइम पे मैं यहाँ पर WT ज्ञान के कुछ लेवल्स को प्लॉट करूंगा, जो कि है फिलहाल 576 के 360 डिग्री लेवल, 576, लेट्स मार्क द लेवल, तो 576, ठीक है। तो 576 का लेवल, तो फिलहाल अगर हम देखें तो 576 के नीचे क्लोज नहीं दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल गैम नॉलेज हम ये कह सकते हैं कि मार्केट शायद 576 के नीचे जाने की तैयार नहीं हुए और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक क्लोज दे, तो हो सकता है कि मार्केट हमें ओपन होते हुए दिखे ऑन द अपवर्ड साइड समवेयर। तो ऑन द नेक्स्ट ट्रेड हम अगर 576 के नीचे एक लेवल को देखने की कोशिश करें, सो व्हाट कुड बी दैट, 180 डिग्री लेवल को हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो 576 के नीचे 180 डिग्री जो लेवल है वो है 552। तो लेट्स मार्क दैट 552 लेवल आल्सो। तो 552, नाउ 552 विल बी द फाइनल सपोर्ट ऑफ द मार्केट। तो 552 को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करते हैं, इन समहाउ मार्केट यहाँ पर ब्रेक करते हैं एंड मार्केट फॉर्म्ड अनदर काइंड ऑफ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न समवेयर, तो हमें समझना होगा कि ये व्हाट एवर विल बी द रिजल्ट, वो बात हम बाद में देखेंगे। तो रिजल्ट्स के बावजूद भी अगर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, तो समझ लेना आप कि वो शेयर सेल के लिए आ रहे हैं। तो अनटिल एंड अनलेस आपको एक बात समझना होगा कि मैं मार्केट में अभी काफ़ी बुलिश हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी भी रैंडम तरीके से शेयर को चूज़ करूँगा। सो यू कैन सी 552 से लेकर 547 ये रेंज तक भी आप चाहे तो रुक सकते हैं। देन आपके जो रुकने की तैयारी आएगा तो 536। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड पैटर्न आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी वक्त मार्केट को अगर आप देखेंगे 0.5% का लेवल, 0.618 के लेवल पे अगर आते हैं मार्केट, तो आप एक क्लोजिंग के बेसिस पर ही ट्रेड डिसीजन मत लीजिए। ट्रेड डिसीजन लीजिए एक कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के अंदर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ट्रेड डिसीजन किस तरीके से लिए, मेरा डिसीजन ये है कि ये जो बियरिश एनगल्फिंग बने हैं, एनगल्फिंग के ऊपर अगर क्लोज देगा, वी विल टेक दैट ट्रेड। ओके, 593 के ऊपर गैन के कौन से लेवल है, 593 के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो 593 के ऊपर 90 डिग्री लेवल, हम यहाँ पे 180 डिग्री लेवल को देख रहे हैं, मतलब 600। तो 600 इज ऑल्सो अ गैन मास्टर चार्ट लेवल, जो कि ये मास्टर चार्ट के शीट नहीं है, तो गैन मास्टर चार्ट लेवल जो है वो है 600 के लेवल। तो नाउ अभी हम लोग मार्केट में बुलिश होंगे सिर्फ और सिर्फ 600 लेवल के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही, तो उसके बाद हम लोग ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। बट 600 लेवल के ऊपर क्लोजिंग अगर होते हैं तो हमें ऑलरेडी एक गैन लेवल यहाँ पर मिले हैं, ऑलरेडी एक ट्रिगर पॉइंट हमें यहाँ पर मिले हैं। ट्रिगर पॉइंट इज द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो ये ऑलरेडी ट्रिगर पॉइंट लेवल को क्रॉस करने के बाद गैन लेवल के ऊपर क्लोज होगा, देन वी विल टेक दैट डिसीजन फॉर द बुलिशनेस। बट ऑन द बियरिश साइड में अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे सपोर्ट है। तो मार्केट में बियर साइड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे सपोर्ट लेकर मार्केट बियर साइड बना रहे हैं। एक तो ये 576 के जो लेवल है, दूसरे जो लेवल यहाँ पर है वो है दिस वन 552 एंड सो ऑन। तो ये दोनों लेवल, उसके साथ साथ 0.5 के जो लेवल है 546, 547 और 0.618 के लेवल 536। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ आए भी किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक सॉलिड बॉटम देखने को मिल जाए और इस बॉटम से मार्केट फिर से राइज कर जाए। और इन एनी केस दिस रिजल्ट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्टेड द मार्केट। अगर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर जाए मार्केट को, तो हो सकता है कि कल ही हमें 600 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाए। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग फ्रॉम माय एंड टुडे विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनालिसिस। फिर भी मैं एक बात आपसे शेयर कर देता हूँ, एक एनालिसिस जो मैंने प्रीवियस हफ्ते आपसे शेयर किया था, बेस्ड ऑन दिस वन मतलब कि प्रीवियस वीक के बेसिस पे एनालिसिस अगर हमने यहाँ पर देखे, तो प्रीवियस वीक के जो हाई थे मार्केट में, वो कौन से हाई थे, प्रीवियस वीक के हाई थे 587.6, ठीक है,
587.6। तो डे चार्ट अगर 576 के ऊपर क्लोज देते हैं, इन दैट केस ऑल्सो वी कुड इजीली बाय द शेयर्स in the State Bank of India, and we have to keep the stop loss at below the 563.25 के नीचे stop loss रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर किया, जस्ट नोट इट डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर फ्रॉम योर साइड, and you can always get some kind of information or some kind of definite learning from this particular video. Okay, and if you want to learn in the live market with us, you can always try to join this one. Okay, also you can join another series of the courses like the Fibonacci masterclass or the WD GAN based course, but this one is the live one, and each chapter on the Elliott wave, Fibonacci, WD GAN, sine line as well as the harmonic के कोई अलग से चैप्टर यहाँ पर नहीं है, वो थ्योरी बेस्ड है। ऑप्शनल वन स्ट्रैटेजी फॉर द मंथली इनकम जनरेशन, यू कैन ऑल्सो जॉइन दैट। ओके, यहाँ पर हम लोग लाइव में सब कुछ सीखते हैं। लाइव में मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो आपसे शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड विल गेट बैक टू यू।